प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर ली होगी। मैं परीक्षा के पूर्व संध्या पर जैसे ही परीक्षाएं कल से शुरू होगी उससे पहले मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। और वो जानकारी ये है कि हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने पहले की जो एग्जाम्स होती थी उसमें ओएमआर सीट नहीं हुआ करती थी। इस बार लास्ट ईयर से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने हमारे छात्रों के लिए, मध्य प्रदेश के सभी बच्चों के लिए एक ओएमआर सीट फिल करने के लिए फॉर्मेट दिया। अभी जितनी भी एग्जाम्स होगी, परीक्षाएं होगी, उनमें आप लोगों को ये ओएमआर सीट भरना होगी। ये एक सैंपल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ओएमआर सीट नहीं भरी है, इसी बार परीक्षाओं में बैठे हैं। पिछले साल से ओएमआर सीट भरना चालू करवा दिया है बोर्ड ने, किंतु इस सत्र में आप नए हैं, सब लोग फ्रेशर हैं, तो आपको ये ओएमआर सीट कैसे फिल करना है इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। क्योंकि ये ओएमआर सीट में यदि आपने कुछ गलती कर दी, रोल नंबर भरने में गलती कर दी या आपका नाम स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो एग्जामिनर्स को जब आपकी कॉपियां चेक होगी, क्योंकि क्यूआर कोड से आपके मूल्यांकन में इसको चेक करना होगा, तो आपको दिक्कत जाएगी। इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको सुन लें, आराम से सुन लें, वीडियो को आराम से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। बहुत सिंपल है। और आप लोगों ने वैसे साल भर से परीक्षाओं की तैयारी कर ही रहे, तो अच्छे से तैयारी हो ही गई, सब्जेक्ट सब क्लियर है, सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन परीक्षा है तो परीक्षा का डर तो रहता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा। अभी आप एंड तक बने रहें, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको ओएमआर सीट कैसे फिल करना है। क्लियर। तो ये हमारे इस ओएमआर के जितने भी पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को मैं एक एक वन बाय वन समझाता हूं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपका नाम है तो कैसे नाम फिल करना है, रोल नंबर कैसे फिल करना है, सब्जेक्ट का कोड कैसे फिल करना है, आपको जो है आपके सेंटर का कोड, जिस रूम में आपकी परीक्षाएं हो रही तो कक्ष क्रमांक कैसे फिल करना है, ये वन बाय वन आपको मैं इस ओएमआर शीट को समझाता हूँ। क्लियर। बोर्ड ने जो सैंपल के रूप में जो ओएमआर शीट दी है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। इस ओएमआर शीट में पहला जो कॉलम है वो परीक्षार्थी का नाम है। अब देखिए, इसमें उसने एक संकेत के रूप में हमको अमित सिंह नाम बताया। आप जो भी आपका नाम है, सपोज आपका नाम सुमित है तो सुमित लिखेंगे। अब आपने सुमित में जो भी लेटर उसका एस है तो एस को गोला बनाएंगे। अब जैसे इसका अमित नाम था तो उसने ए लेटर को पहले गोला बनाया, फिर एम है तो उसने एम को गोला बनाया, फिर मान लीजिए आई है तो उसने आई को गोला बनाया, फिर वापस टी है तो टी को गोला बनाया। अब जहाँ भी जो नाम का आपका लेटर है उस लेटर को आपको यहाँ पर गोला बनाना है। क्लियर। आगे आप लोग बढ़ें तो अनुक्रमांक लिखा है यहाँ पर, रोल नंबर, तो रोल नंबर आप प्रवेश पत्र में बिल्कुल आराम से देख देख करके लिखें। फिर जो अंक है आपके रोल नंबर के उन्हीं को आपको ऐसा गोला बना करके करना है। क्लियर। आप समझ गए होंगे बात को, ठीक है ना। ये आप आसानी से कर लेंगे, मैं समझता हूँ कि आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट में हम लोग देखिए साइड में विषय दिया है, तो विषय में देखिए ये कल उसने इंग्लिश का एक्सप्लेन करके बताया। आप कल आपका मान लीजिए हिंदी का पेपर है तो आप यहाँ पर विषय हिंदी लिखेंगे। फिर अगला है विषय का कोड। कोड भी आपके प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है, जिस विषय का आपका पेपर है उस विषय का आपको कोड यहाँ पर भरना है। फिर परीक्षा की दिनांक, आगे परीक्षा की दिनांक आपको पता है, जिस तारीख को आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर है वो यहाँ पर आपको तारीख लिखना है। क्लियर। फिर हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो परीक्षा का माध्यम। माध्यम यदि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ पर इंग्लिश लिख देंगे, जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं तो वहाँ पर माध्यम हिंदी लिख देंगे। क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एस पर एडमिट कार्ड, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट का कोड भरना। यहाँ पर 001, 052, जीरो जो भी आपका कोड है वो आपको भरना। प्रवेश पत्र में सब लिखा हुआ है। फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो जहाँ पर जो परीक्षा का सेंटर है, जिस कमरे में आपकी परीक्षा हो रही है, वहाँ पर जो सर खड़े हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा। केंद्र का, ये केंद्र संख्या, सेंटर कोड, अब जिस परीक्षा केंद्र पर आपकी परीक्षा होना है वहाँ पर उसका सेंटर कोड लिखा हुआ वो भी आपके एडमिट कार्ड में है, तो आप उसमें देख करके भर देंगे। अब जो अंक आपने भरा है उनको वापस इधर भी गोला बनाना है, इनको भी बढ़िया तरीके से फिल करके आना है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पेपर का सेट, सेट ए बी सी, जो भी सेट आपको मिलता है वो सेट इसमें लिखना है। फिर देखिए बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये बात समझाई है कि गोला भरने का सही तरीका क्या है। देखिए
ये गोला भरने का सही तरीका। कुछ बच्चे ऐसा कर देंगे, नीचे पट्टी दी है, कुछ कट लगा दें या फिर कुछ जो है राइट क्लिक कर दें या फिर आधा भर दें। ऐसा नहीं करना, गोला बिल्कुल क्लियर भरना है पूरा। ये ऊपर उदाहरण के लिए उन्होंने समझाया है, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो OMR शीट में हम नीचे आएंगे तो उन्होंने सब्जेक्ट, ये आप यहाँ पर सब्जेक्ट भर देंगे। फिर आप देखिए सब्जेक्ट कोड एज पर एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट का कोड दिया हुआ, आप उसमें देख कर भरेंगे। अनुक्रमांक जो रोल नंबर है आपके वो अंक में, जैसे 13110123 4, ये आपको ऐसे ही अंक में लिखना है। फिर शब्दों में लिखना रहता, इन वर्ड्स में लिखेंगे तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला 13,000, 1122, 25 जो भी लिखा ऐसा नहीं लिखना है। 1 है तो आपको 1 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है, 1 है तो 1 लिखना है, मतलब 1 लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले 1 3 2 4 जो भी है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं 1 को 1, 3 को 3, फिर 0 है तो 0, ऐसे आप अंक को लिखेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। परीक्षा कक्ष क्रमांक, जिस परीक्षा कक्ष में आपकी परीक्षा हो रही, मतलब रूम नंबर, वो रूम नंबर टीचर बता ही देंगे आपको भी। जब आप अंदर अंदर जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो किस रूम में आपकी ड्यूटी है। कुछ बच्चों का हाल लिखा है तो हाल भर देंगे इसमें, ठीक है ना। प्रश्न पत्र का सेट यहाँ पर भर देंगे आप लोग। इसके बाद में आप लोग नीचे दे गए उदाहरण को रोल नंबर भरें। ये देखो उदाहरण के रूप में आपको ये मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आप इस तरीके से फिल करके आएंगे। क्लियर, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। परीक्षार्थी, इस पृष्ठ परीक्षार्थी द्वारा भरे गए संपूर्ण विवरण की जांच कर ली, ये पूरा चेक कर लें आराम से। इसके बाद में आपके रूम में जो सर हैं वो पूरा इसको देखेंगे। अब इसमें परीक्षा केंद्र की सील लग जाएगी, यहाँ पर परीक्षा केंद्र अध्यक्ष जो वहाँ पर है, केंद्र अध्यक्ष सर, उनकी सील लगेगी, साइन हो जाएंगे। फिर जो आपके परीक्षा रूम में जो सर ड्यूटी कर रहे हैं, पर्यवेक्षक सर, उन इन्विजिलेटर सर जो है, उनके साइन होंगे। वो ये श्योर कर लेंगे कि बच्चे ने सारी जानकारी करेक्ट भरी है, तब जाके वो अपने साइन करेंगे। बाकी आपको यदि कोई सी भी चीज़ डाउटफुल लगती है तो आपको हम लोगों, मतलब आई मीन सर से वहाँ पे पूछना है। तो चलिए, आपने OMR शीट भरना सीख लिया, देख लिया। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, वीडियो में यदि कुछ बात आपको इनकम्प्लीट लगी हो, यदि समझ में नहीं आई हो, तो जिस कक्ष में आपकी ड्यूटी मतलब परीक्षा होगी, जिस कमरे में आपके रोल नंबर है, वहां पर जो सर परीक्षा में आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे आपको पूछना है। यदि मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आता है तो सर आपके सामने है ही सही, सर आपकी मदद करेंगे, उनको भी ट्रेनिंग मिली है सर को, वो आपको बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर से बहस नहीं करना है, किसी से बहस नहीं करना है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको और छोटी सी जानकारी देना चाह रहा हूं, वो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नंबर 1, आपको कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। सबसे जरूरी बात है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात, काटा पीटी नहीं करना है। राइटिंग शुड बी रीडेबल, आपकी राइटिंग पढ़ने योग्य हो, अच्छे से साफ सुथरा लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। फिर इसके बाद में आप आराम से लिखना, टाइम को मैनेज करते हुए लिखना। हर घंटे पे बेल बजेगी, आप ध्यान रखिएगा, घड़ी आप साथ में लेके जाएंगे ही सही, फिर भी आपको हर घंटे में बेल सुनाई देगी कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर आधा घंटा बचेगा तब भी बेल बजेगी, लास्ट में 5 मिनट वाली बेल भी बजती है। तो आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बाद में अपन ने कहानियां सुनते ही हैं कि अरे यार आधा घंटा कम पड़ गया, अरे 10 मिनट कम पड़ गया, अरे 5 मिनट और बच गए, मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, ये तो मुझे आता था लेकिन मेरे पास समय कम बचा। तो ऐसी नौबत आपके साथ में ना आए, ऐसा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज बात ध्यान में रखना है कि हमारे टीचर्स जो कुछ भी आपको जानकारी देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। जिस रूम में आप बैठे हैं वहां पर आसपास देख लीजिएगा, कोई कागज पर्ची तो नहीं, क्योंकि एग्जाम इस बार बोर्ड बहुत स्ट्रिक्टली एग्जाम्स ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आसपास कोई कागज पर्ची तो नहीं पड़ी है, या फिर आपके पास में किसी दूसरे बच्चे ने तो नहीं फेंक दी। ये सब चीजों को आप ध्यान में रखें। आपका पेन, एक्स्ट्रा 2 पेन लेकर के जाएंगे, ब्लैक पेन, ब्लू पेन आपके पास है ही सही। आप कोशिश करें कि रुमाल ले जाएं, किसी किसी बच्चे के हाथ में पसीना आता है तो रुमाल से आप लोग हाथ पोंछते रहें। कभी कभार कुछ बच्चों को पानी से भी, मान लीजिए वहां का पानी आपको सूट नहीं हो रहा, आप घर से पानी की बोतल भर के लेके जाएं। पेन, पेंसिल, रबर, जो भी आपको जो यूजफुल चीजें हैं परीक्षा में, वो आप एक दिन पहले आज बिल्कुल कंप्लीट करके रख लें। कल अपना कंपास बॉक्स जो भी होता है, आपका बॉक्स रहता है या कैरी बैग रहता है, फिर आपका पर्स रहता है, उसमें आप साथ में लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षाओं की, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से साल भर पढ़ाई की है। फिर भी यदि कुछ डाउट लगता है, कुछ भी लगता है, तो आप मुझे अपने इस वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके मुझे बताना है, तो मैं अगले पेपर
की तैयारी और अच्छे से आपको करवा दूं, कुछ टिप्स आपको देता रहूं। जिन भी पॉइंट में आपको डाउट लगे तो मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको सफलताएं दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऑल द बेस्ट टू योर एग्जामिनेशन।